Continue the properties of inverse function. Next property, sin inverse of x plus cos inverse x pi by 2, tan inverse of x plus cot inverse x pi by 2, secant inverse plus cosecant inverse x is equal to pi by 2. और सामने इनकी x पे रिस्ट्रिक्शंस लिखी हैं कि when x lies between minus to 1, x belongs to R. This ये इनवर्स फंक्शन की दोनों की प्रिंसिपल डोमेन है. इनवर्स की प्रिंसिपल डोमेन इन दोनों की और इन दोनों की. तो अगर ये दोनों इसके बीच में लाई करेगा तो ही ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कैसे प्रूफ करना है. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपको प्रूफ करना है पाई बाय 2 के इक्वल. बहुत इजी है. साइन इनवर्स एक्स को लेट इट बी थीटा. अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है, अप्लाइंग साइन फंक्शन ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया x और ये हो गया थीटा. आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी तभी होल्ड करती है जब -1 से 1 के बीच में हो. दे रखा है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है. तो x का वैल्यू आ गया साइन थीटा. अगर x का वैल्यू साइन थीटा है, साइन को लिखा है मैंने cos पाई बाय 2 माइनस थीटा. लिख सकता हूं applying cos inverse on both side. Cos inverse of cos x is equal to cos inverse of cos pi by 2 minus theta. तो cos inverse of cos x का आंसर x आ गया. सॉरी, applying cos function on both side, तो x is equal to pi by 2 minus theta. ये पाई बाय 2 माइनस थीटा आ गया, मगर ये पाई बाय 2 माइनस थीटा तभी आएगा when पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके बीच में बिलोंग करेगा? 0 टू पाई के बीच में. अगर ये cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके बीच में बिलोंग करेगा? 0 टू पाई. अगर ये 0 टू पाई के बीच में है तो ही हमारा ठीक है, अदरवाइज ये ठीक नहीं है. तो चेक करते हैं कि कहां लाई करता है. आपको पता है x -1 से 1 के बीच में है. x की वैल्यू क्या है? साइन थीटा. इसका मतलब साइन थीटा भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा. साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा. थीटा माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. हमें क्या एंगल चाहिए? पाई बाय 2 माइनस थीटा. तो मल्टीप्लाई इनइक्वलिटी बाय -1, पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस पाई बाय 2. जब भी नेगेटिव नंबर से इनटू करते हैं, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है. अब क्या चाहिए? पाई बाय 2 प्लस कर दो, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2. बेटा तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यहां पे हो जाएगा 0. इट मींस पाई बाय 2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू व्हाट? 0 टू पाई. इसका मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके बीच में आ गया? इसका मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा 0 से पाई के बीच में आ गया. अगर ये 0 से पाई के बीच में है, इसका मतलब ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है. इसका मतलब तो x क्या पुट किया था आपने? इसका मतलब x प्लस थीटा, सॉरी यहां पर है cos x. बेटा एक मिनट, अरे यहाँ पे सॉरी, cos इनवर्स x. तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय माइनस थीटा. तो cos इनवर्स x प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो थीटा का वैल्यू क्या था? थीटा का वैल्यू था साइन इनवर्स. देयरफॉर cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना होगा? पाई बाय 2 होगा. इस प्रॉपर्टी में सिर्फ इसका खेल है, कोई खेल नहीं है. क्या किया? साइन इनवर्स x को आपने थीटा माना, तो अप्लाई साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन थीटा हो गया. x कितना आ गया? साइन थीटा. ये x सिर्फ तभी आएगा जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा. दे रखा है, वेल एंड गुड. अब इस साइन को लिखा cos, क्योंकि मुझे प्रूफ में cos लेके आना है. तो cos 90 माइनस थीटा. अप्लाई इनवर्स फंक्शन cos इनवर्स ऑन बोथ साइड. तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos. तो cos इनवर्स ऑफ cos x का आंसर x सिर्फ तभी आएगा व्हेन दिस एंगल लाइज बिटवीन 0 टू पाई.
अब हमें 0 टू पाई के बीच में देखना है कि 0 से पाई के बीच में है या नहीं है। मुझे पता है x -1 से 1 के बीच में है। अगर x -1 से 1 के बीच में है तो साइन थीटा भी साइन थीटा भी -1 से 1 के बीच में होगा। अगर साइन थीटा -1 से 1 के बीच में है तो थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। अगर थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में है, हमें कंस्ट्रक्ट करने माइनस थीटा, तो -1 से इंटू किया। इट मीन्स माइनस थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2, एडिंग π/2 on both on each term of inequality, π/2 + π/2, π/2 minus π/2 + π/2, ये 0 हो गया, ये π/2 माइनस हो गया और ये पाई हो गया। इसका मतलब थीटा जो हमारा ये एंगल था ये 0 से पाई के बीच में आ गया, ये 0 से पाई के बीच में आ गया, तो क्या देगा π/2 माइनस, ये π/2 माइनस देगा। थीटा को यहां शिफ्ट किया तो ये क्या आ गया, थीटा को पुट किया था साइन इनवर्स एक्स, तो देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है π/2। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम 1 मार्क के क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब एक प्रॉपर्टी और प्रूफ करते हैं इसी बेसिस पे, ताकि आपको ये डिफरेंस समझ आ जाए कि ये जो हम बार बार एंगल देख रहे हैं इसका लॉजिक क्या है। अब हम प्रूफ करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड करते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, x बिलोंग्स टू R। cot इनवर्स x को थीटा पुट किया, अप्लाइंग cot फंक्शन ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये तब आएगा when x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बिल्कुल ठीक है, cot को लिखा 10 π/2 माइनस थीटा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, तो थीटा प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये तो तभी होगा ना जब इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच को सेटिस्फाई करे, वो तो देखा नहीं, इसका मतलब मेरा आंसर तो आ गया मगर मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, तो उसको जस्टिफाई करते हैं। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इसके बाद ये स्टेप ठीक है या नहीं है ये मुझे देखना है। इस स्टेप से पहले मैंने एक स्टेप स्किप किया, क्या, टेकिंग इनवर्स फंक्शन ऑन बोथ साइड, tan इनवर्स ऑफ 10 π/2 माइनस थीटा, तो इसका आंसर π/2 माइनस थीटा आ गया। मगर ये आंसर π/2 माइनस थीटा सिर्फ तभी आएगा जब ये कहां बिलोंग करेगा, -π/2 से +π/2 के बीच में। अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं है। तो चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। अब आपको पता है cot इनवर्स ऑफ x थीटा था, तो x का वैल्यू क्या आ गया, cot थीटा। अगर x का वैल्यू cot थीटा आया है तो इस थीटा का आंसर कहां होगा, इस थीटा का आंसर होगा, इसका मतलब cot इनवर्स x थीटा था, x का वैल्यू रियल नंबर था cot थीटा, तो cot थीटा का आंसर होगा 0 टू पाई के बीच में। इसका मतलब जो थीटा होगा वो 0 टू पाई के बीच में लाई करेगा। अगर 0 से पाई के बीच में थीटा लाई कर रहा है, मुझे क्या एंगल चाहिए, मुझे एंगल चाहिए π/2 माइनस थीटा। आपने लिखा था x इज इक्वल टू cot थीटा, इसका मतलब ये जो एंगल थीटा है वो हमेशा कहां लाई करेगा, थीटा लाई करेगा 0 टू पाई के बीच में। अगर थीटा 0 से पाई के बीच में है, हमें बनाना है π/2 माइनस थीटा, तो मैंने माइनस से इंटू किया, यही होगा, और π/2 प्लस कर दिया। ये आ गया π/2 माइनस थीटा माइनस π/2। इट मीन्स π/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। अगर ये है, इट मीन्स ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, secant इनवर्स x प्लस cosecant इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 व्हेन
एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। क्लियर है? ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और साथ ही साथ इनके ऊपर एक्स पे बाउंडेशन, अगर ये बाउंडेशन होंगी तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट, पहला प्रॉपर्टी है आपको प्रूफ करना है टू टेन इनवर्स एक्स। तो स्टार्ट करते हैं एलएचएस से, आरएचएस से। अब जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे काम करें तो हमेशा कोशिश करिए, यहाँ पे टेन इनवर्स है तो कैसे ना कैसे करके बाय एनी हाउ आपको अंदर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। किसका? टेन थीटा का, क्योंकि बाहर टेन इनवर्स की रेशो है तो अंदर आपको टेन थीटा का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? याद करिए, आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा था टेन टू थीटा का, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में सेम आ रहे हैं। जब ये सेम आ रहे हैं तो सेम करने के लिए मैंने x को पुट किया टेन थीटा, तो यहां आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा का आंसर आएगा टू थीटा। टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा का आंसर टू थीटा तभी आएगा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, व्हेन टू थीटा इसका आंसर टू थीटा तभी आएगा जब आप जानते हैं टू थीटा किसमें बिलोंग करेगा? माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में। अगर ये माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में बिलोंग करेगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं, आपको पता है x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में है। अगर x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में है तो टेन थीटा का वैल्यू भी माइनस वन से वन के बीच में होगा। अगर टेन थीटा माइनस वन से वन के बीच में है, आप जानते हैं टेन का वैल्यू वन होता है 45 पे, और माइनस 45 पे टेन का वैल्यू होता है माइनस वन। इसका मतलब थीटा होगा माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर। अगर थीटा माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर है तो टू थीटा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में होगा। मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी बाय टू, तो टू थीटा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में आ गया तो रिजल्ट होल्ड करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू थीटा। आपने x को पुट किया था टेन थीटा, टेकिंग इनवर्स फंक्शन ऑन बोथ साइड, तो टेन इनवर्स x कितना आ गया? थीटा आ गया। तो आंसर आ जाएगा टू टेन इनवर्स x। क्लियर? इसी के बेसिस पर अगर मैं ये रिजल्ट देखूं, याद करिए कॉस का फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स है, इसका मतलब अंदर आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला ही बनाना पड़ेगा, तभी कॉस इनवर्स से कॉस रिमूव होगा। तो याद करिए कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला था वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपस में मिल रही हैं, तो जब मिल रही हैं तो फॉर्मेशन करेंगे पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। जब x को टेन थीटा पुट किया तो यहां पर आएगा cos इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इट विल टर्न आउट टू cos इनवर्स ऑफ cos टू थीटा। तो इसका आंसर आएगा टू थीटा। इसका आंसर टू थीटा तभी आएगा व्हेन टू थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। अगर टू थीटा जीरो टू पाई के बीच में होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करते हैं, आपको पता है x की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी के बीच में है। अगर x की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी के बीच में है, इसका मतलब टेन थीटा भी जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होगा। अगर टेन थीटा जीरो से इन्फिनिटी के बीच में है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू जीरो से पाई बाय टू के बीच में है। अगर थीटा का वैल्यू जीरो से पाई बाय टू के बीच में है, मल्टीप्लाई बाय टू बोथ साइड, इसका मतलब टू थीटा जीरो से पाई के बीच में होगा। इसका मतलब टू थीटा जीरो टू पाई के बीच में है। जो चाहिए था वो आ गया। इसका मतलब जो हमने लिखा है वो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल ठीक है।
तो इसका आंसर क्या आ गया 2 थीटा। x को आपने पुट किया था tan थीटा, तो उल्टा करेंगे तो कितना आएगा बाय टेकिंग इनवर्स 2 tan इनवर्स x। क्लियर। सिमिलर बेसिस में आप इस रिजल्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। बाहर इनवर्स फंक्शन है तो अंदर, बाहर साइन इनवर्स फंक्शन है तो इसका मतलब अंदर आपको साइन फंक्शन को बनाना पड़ेगा। अब साइन फंक्शन बनाएंगे तो याद करिएगा साइन का फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे x को क्या पुट करना पड़ेगा tan थीटा पुट करना पड़ेगा। जब आप x को tan थीटा पुट करेंगे तो ये फॉर्मेशन होगा। इस फॉर्मूले को, इस थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपने आप करिएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका डाउट पूछेगा। क्लियर है। तो हमने देखा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हैं। मेरा मेन कंसर्न था आपको प्रिंसिपल ब्रांच का समझाना कि कब प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में होगा, कब नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी एप्लीकेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में आती है। तो पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तभी एप्लीकेबल है जब इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 1 से छोटा है। और सेकेंड फॉर्मूला है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये रिजल्ट तब होगा जब x और y दोनों 0 से बड़े हैं मगर उन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है। अगर प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला, अगर प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो पाई प्लस कर देंगे। अक्सर एग्जाम में बच्चे जल्दबाजी में नहीं देखते हैं कि प्रोडक्ट 1 से छोटा है या प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, वो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा देते हैं और आंसर कभी आता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे बाद में। इस क्वेश्चन का मैं प्रूफ अभी ना करा के इसके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इस फॉर्मूले में और भी कंडीशंस हैं जिसकी हेल्प से हम इस फॉर्मूले का प्रूफ समझ सकते हैं। और अगर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y है तो फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, 1 प्लस एक्स वाई, जब एक्स वाई क्या है -1 से बड़ा है। अगर 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला 1 से छोटा है, और ये फॉर्मूला तब है सॉरी जब एक्स वाई क्या होगा 1 से बड़ा होगा, तब पाई प्लस। और माइनस के फॉर्मूले में अगर -1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर -1 से छोटा है तब दूसरी कंडीशंस हैं, वो भी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि फॉर्मूला एक्सप्रेशन बना कैसे। ये बना कहां से, ये क्लास 11th के फॉर्मूले से ही बना है, मगर जो इसकी बाउंडेशन पे जो डिटेल बाउंडेशन की एक्सप्लेनेशन है कि ये फॉर्मूला 1 से छोटा क्यों है, इसकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के इसके डिटेल दूंगा, ठीक है। अगर आपको सिंपल ये फॉर्मूला देखना है कि ये फॉर्मूला कैसे बना विदाउट गोइंग टू बाउंडेशन ऑन एक्स एंड वाई, तो आपको कुछ नहीं करना। क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम tan इनवर्स x को a एज्यूम कर लें और tan इनवर्स y को b एज्यूम कर लें तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा tan a और y का वैल्यू क्या आएगा tan b, यही आएगा। अब देखिए अगर मैं tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज करता हूं तो होगा tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ b। तो tan ऑफ a प्लस b, tan a की वैल्यू है x और tan b की वैल्यू है y, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अप्लाई इनवर्स फंक्शन ऑन बोथ साइड, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आपके पास रिजल्ट आएगा a प्लस b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब a की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x और b की वैल्यू थी tan इनवर्स ऑफ y। तो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का। क्लियर है। ये फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में यूज होगा
और आपकी एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। और भी फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, मगर वो सीबीएसई में नहीं दे रखा है। वो हम प्रूफ कर सकते हैं, मगर हम अभी फोकस इसी पे करेंगे। तो हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको कन्वर्ट इसी फॉर्म में करेंगे। बस इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब एक्स वाई 1 से छोटा हो, और अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा तो पाई प्लस कर देना। अगर माइनस के फॉर्मूले में ये सेम तरीके से आप माइनस का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से बड़ा है तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए क्या लिखा मैंने, इसको a माना, इसको b माना, तो x का वैल्यू 10a आ गया, y का वैल्यू 10b आ गया। कैसे आया, मैंने एक स्टेप स्किप किया। अप्लाई 10 फंक्शन ऑन बोथ साइड। फिर 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, 10 ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो 10 ऑफ a प्लस b आ गया x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो a प्लस b अप्लाइंग इनवर्स फंक्शन ऑन बोथ साइड, तो a प्लस b आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ए और बी की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। अब इसके जो डिटेल है कि ये फॉर्मूला इसमें क्यों बना, इसमें क्यों बना, इसके लिए मैं एक आपको सेपरेट वीडियो बना के तब आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो पूरी ही वीडियो चाहिए इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अभी हम इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। इसके बाद हमने मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलेज जो हमें इस चैप्टर में यूज होंगे वो डिस्कस कर लिए हैं। तो एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज को हमने पहली प्रॉपर्टी की थी साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। जो प्रॉपर्टी साइन के साथ होगी वही टेन के साथ होगी, वही कॉसिकेंट के साथ होगी। इसका मतलब लिखा था कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ -x माइनस कॉसिकेंट इनवर्स x। इसके बाद लिखा था tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। फिर cos इनवर्स ऑफ -x था, तो हमने कहा था वो अपने आप को पाई में से माइनस करवा देगा। फिर cot था, cot का भी हमने कहा था वो अपने आप को पाई में से माइनस करवाएगा। और वही प्रॉपर्टी सीकेंट के साथ थी, वो भी अपने आप को पाई में से माइनस कराएगा। फिर हमने कहा था साइन इनवर्स ऑफ 1/x किसके इक्वल था, कॉसिकेंट इनवर्स x के। कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इसके इक्वल था सीकेंट इनवर्स x के। tan इनवर्स ऑफ 1/x में दो कंडीशन थी, अगर x 0 से बड़ा होगा तो cot इनवर्स x, और छोटा होगा तो पाई प्लस cot इनवर्स x। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 है। फिर पढ़ा था हमने सीकेंट इनवर्स x प्लस कॉसिकेंट इनवर्स x π/2 है। फिर हमने दो फॉर्मूला पढ़ा x प्लस वाई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन प्रोडक्ट इज लेस देन 1। और सेकेंड केस थी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1। इसके बाद हमने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन x प्लस एक्स वाई व्हेन प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन -1। ये हमने डिस्कस किया है ना। अब एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है जो आपको बताना जरूरी है, जिसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिखे a² माइनस x², किसके अंदर, रूट के अंदर या रूट के बिना भी, तो आप x को पुट करिएगा a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सब में चलेंगी। क्यों मैं बोल रहा हूं, अगर आपने x को a साइन थीटा पुट किया तो यहां पर आएगा a² साइन स्क्वायर थीटा, a² कॉमन लिया, आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। जब ये कॉस स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तो आपको पता है सिंगल रूट है, स्क्वायर है, कट जाएगा। ये फॉर्मूला इसलिए बनाया ताकि हम रूट को रिमूव कर सके, हम ऐसे रूट को रिमूव नहीं कर सकते। और इसी के कंटिन्यूएशन में अगर ये हो a² प्लस x²
तो आप x को पुट करिएगा a tan थीटा और a cot थीटा। जब आप tan थीटा पुट करेंगे तो होगा a स्क्वायर tan स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि सीकेंड स्क्वायर। और अगर आपके पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो तो आप x को पुट करेंगे a सीकेंड थीटा या फिर a कॉसिकेंड थीटा। क्या होगा उससे, a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन आएगा, आपके पास बचेगा सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू सिंगल tan स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो आप इसको ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर। और अगर आपको प्रिंसिपल ब्रांच याद है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कंसेप्ट। क्योंकि अगर प्रिंसिपल ब्रांच है तो आपको जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी टिपिकल क्वेश्चन होगा तो प्रिंसिपल ब्रांच वहां फंसेगी, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये सब्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेज आपको लर्न है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी से 2.1, 2.2 मिसलेस कर सकते हैं, ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिन क्वेश्चंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज और प्रिंसिपल डोमेन या प्रिंसिपल ब्रांच। थैंक यू फॉर टुडे।